अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आजकल पूरे मुल्क में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दियों की तैयारी में सबसे ज़्यादा जो अहम काम होता है हमारा, वो हमारे लिहाफ होते हैं, जिन्हें हम निकालते हैं। निकालने के बाद अगर उनको कुछ मुरम्मत करनी हो तो वो करते हैं, और उसके बाद हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में कुछ बातें बताऊँगी। सबसे पहले जो आपको सामने लिहाफ नज़र आ रहा है, ये है पॉलिस्टर का लिहाफ। ये आपको बाज़ार में अवेलेबल होगा। और ये देखिए, इसमें डिफरेंट साइज़ होते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। और इसी तरह कोई भी प्रिंट, इसके ऊपर प्रिंट का कपड़ा जो होता है ना, वो उसका ये लिहाफ बनाया जाता है। और इसके ऊपर यहाँ पर क्विल्टिंग की सिलाई भी लगाई जाती है, जो कि ट्रांसपेरेंट, जिसके लिए ट्रांसपेरेंट धागा इस्तेमाल होता है। तो ये आप आराम से बाज़ार से ले सकते हैं। ये लोग ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये वज़न में हल्का होता है और ये वॉशेबल भी है, आप इसे धो भी सकते हैं। लेकिन अगर अगर धोना ये फिर भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा आपको टब चाहिए या बहुत बड़ी मशीन चाहिए, जिसके अंदर ये सारा मुकम्मल तौर पर पूरा आ जाए। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने इसको पूरे को नहीं धोना चाहते और आपके लिए मुश्किल है, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जितना ये लिहाफ है, आप उतना ही बड़ा इसका कवर बना लें। ये देखिए, ये इस लिहाफ का कवर है। इसको 3 साइड से सिए एनवेलप की तरह बनाएं और लिहाफ को इसके अंदर डाल दें। इसके अंदर डालने के बाद लिहाफ के आगे से जो साइड ओपन होगी उसको हम स्टिच कर देंगे। और इस तरह जब आपका सीज़न ख़त्म होगा तो आप इस लिहाफ के कवर को उतारेंगे। उतारने के बाद आप आराम से उसको वॉश करेंगे। कवर को वॉश करने के बाद दोबारा इसके ऊपर आप इसको कवर कर दें और इस तरह अपना लिहाफ को महफूज करके रख लें। तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि लिहाफ को धोना मुश्किल है, कवर को धोना बहुत आसान है। और कवर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रिंट का, किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हैं। अगर आप इसे मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहें तो आप इसमें और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कोई प्लेन कपड़ा लेना चाहें, कोई बड़े फूल लेना चाहें, कोई लाइनिंग्स लेना चाहें, जिस तरह भी चाहें आप इसको बना लें। लेकिन जब आप इसको बनाएं तो इस बात का ख्याल रखना है कि इसका साइज़ बिल्कुल आपकी लिहाफ जितना होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इससे छोटा बड़ा होगा तो लिहाफ उसके अंदर सही से फिट नहीं होगा। ये देखिए, जो आप सामने देख रहे हैं, ये कॉटन का लिहाफ है। इसमें 2 किस्म की कॉटन इस्तेमाल होती है। एक तो आमतौर पर अवेलेबल होती है अमेरिकन कॉटन, और अमेरिकन कॉटन अक्सर हम अपनी लिहाफ में इस्तेमाल किया। इसके ऊपर देखिएगा, ये बिल्कुल मसलिन फैब्रिक जिसे कहते हैं, बहुत बारीक मलमल का कपड़ा है। उसके अंदर हमने ये जो रुई है इसको डलवाया है। डलवाने के बाद जब आप जहाँ से डलवाते हैं बाज़ार से, उन लोगों से अगर कहते हैं वो इसके ऊपर स्टिचेस लगा देते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो स्टिचेस इस कपड़े के ऊपर लगते हैं, जो बहुत बारीक होता है। बारीक कपड़ा इसलिए इस्तेमाल किया रहता है कि ये वज़न में भारी ना हो, हल्का रहे। और ये स्टिचेस मुख्तलिफ करीब करीब इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो अंदर कॉटन है ये बिल्कुल इसके साथ फिक्स हो जाए और मूव ना करे। अब इसको भी आप देखें, अगर हम इस्तेमाल करते हैं, घर में बच्चे हैं या जो कुछ भी है, हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि कलर भी देखें इसका वाइट है। ये गंदा भी हो सकता है। इसके लिए हम इसको सेफ़ रखने के लिए, क्योंकि उसको धोना भी मुश्किल है और इसको फिर दोबारा मेंटेन रखना भी मुश्किल है, इसके लिए हम ये करते हैं, इसके ऊपर से कोई भी कवर बनाते हैं। कवर जो हैं वो अब तो बाज़ार में बने बनाए भी मिलते हैं आपको, लेकिन अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो ख़ुद भी बना सकते हैं। ये वेलवेट का कवर है। वेलवेट के कवर ले लें, कॉटन के ले लें, कोई भी ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब ये कवर जब आप इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो इसमें ये देखें, इसके साइड पे यहाँ पे फ्रिल भी बनी हुई है। चाहे आप इसके साइड पे फ्रिल बना रहे हैं, चाहे आप इसको सादा सी लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद फिर आप इसके ये जो ओपन साइड है इसको स्टिच करेंगे। उसके बाद आप इसके दरमियान में जो है ना स्टिचेस लगाएंगे, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसके बाद जो तीसरी किस्म का हमारा लिहाफ होता है, जिसके अंदर हम अपनी कॉटन डालते हैं, वो होती है देसी कॉटन। जो देसी कॉटन होती है सबसे अच्छी वही होती है, सबसे ज़्यादा गर्म भी वही होती है, और सबसे ज़्यादा वेट में भी वही हल्की होती है। यानी कि अमेरिकन कॉटन की रज़ाई जो होती है या लिहाफ जो होता है वो वज़न में भारी होता है। देसी कॉटन का लिहाफ वज़न में हल्का होता है और ज़्यादा गर्म होता है। बहरहाल आपके पास जो भी है उसके लिए ये कवर बनाएंगे अगर आप, तो आपका लिहाफ सेफ़ रहेगा। आप ये कवर सीज़न ख़त्म होने के बाद उतार के वॉश करें। वॉश करने के बाद दोबारा इसको इसके ऊपर डाल दें। डालने के बाद आगे से सी दें और इसके ऊपर स्टिचेस लगा दें, और फिर इस लिहाफ को अपनी अलमारी में महफूज करके रख लें और अगले साल निकालें और इस्तेमाल कर लें। क्योंकि देखें, ये रज़ाई ली जाती है, ये हर कोई आपके घर मेहमान भी आए तो रज़ाई लोग मुँह पे लेते हैं, और मुँह से लोगों के बहुत से जरासीम भी निकलते हैं। किसी को खांसी है, किसी को नज़ला ज़ुकाम है। ये मौसम भी ऐसा होता है जिसमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं। इसलिए इस कवर को आप लाजमी सीज़न के आखिर में वॉश करेंगे। आप सामने देख रहे हैं लिहाफ और उसका कवर। आज हमने इस लिहाफ के ऊपर इस कवर को चढ़ाना है, उसका फ्रंट सीना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टिचेस लगाने हैं ताकि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं।
तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम ये काम कैसे करते हैं। ये लिहाफ हम किसी भी बड़ी जगह पर अच्छे तरीके से फैला देंगे। पूरा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सीधा करके बिछा दिया हमने। इसके बाद ये इसका कवर है जो हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने इस कवर को उल्टा कर देना है। इस तरह से हम इस कवर के अंदरूनी हिस्से को बाहर और बैरूनी हिस्से को अंदर की तरफ कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब ये कवर इस लिहाफ के ऊपर अच्छे तरीके से बिल्कुल सीधा करके हम बिछा देंगे। लिहाफ की वो साइड जो सिली हुई है उसे रज़ाई के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद उसे रोल कर देंगे। रोल आपने बहुत टाइटली करना है। जब आप इसे मुकम्मल तौर पे रोल कर देंगे तो फिर आपने दूसरी साइड से इसके एक सिरे को पकड़ना है। पकड़ने के बाद इसको सीधा करना शुरू कर देना है। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ से इस तरह से आपने जब इसको रोल करते रहना है दूसरे रुख को, तो ये सारा सीधा हो जाएगा और आपकी रज़ाई का गुलाफ इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ये देखिए, ये कवर हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ा दिया। ये सारी साइड्स को हम बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद फिर हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसमें से सारे बल निकाल के इस लिहाफ को इसके अंदर से बराबर कर देंगे। इस तरह जब हम इसको हिलाते हैं तो सारी रज़ाई अंदर से बिल्कुल सही तरह से सेट हो जाती है। ये कॉर्नर देखिएगा बिल्कुल सीधा इसके अंदर अच्छे तरीके से कि कॉर्नर बिल्कुल इसके कवर के अंदर आ जाए। इस तरह से करके इसको अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। ये इस साइड पर बहुत नीटली कवर चढ़ चुका है, लेकिन ये साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिहाफ नहीं है और ये यहाँ से अंदर जाने से रह गया है। और अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके अंदर से जाकर दोबारा इसके अंदर इसका जो कोना होगा वो यहाँ तक लेकर आएंगे और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। अब इसको पलट दें। पलटने के बाद इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें। देखिए, इसकी 3 लेयर्स हैं। ये इसके कवर की नीचे वाली लेयर, ये अंदर वाला लिहाफ और ये ऊपर वाली लेयर। अब हमने जो लेयर इसका आगे वाला हिस्सा सीना है, उसके लिए हम इसको यहाँ से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद ये जो लेयर है इसका इतना हिस्सा आधा इंच जो है ना उसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और ये जो अंदर वाला लिहाफ है इसको इसके साथ अटैच करेंगे। और जब हम इसमें स्टिचेस लगाएंगे तो इन तीनों लेयर्स में स्टिचेस लगने ज़रूरी हैं। इस लेयर में भी और इस लेयर में भी और इसकी आखिर वाली लेयर में भी, क्योंकि इस लेयर में स्टिच लगना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी फिर अंदर से जो आपका लिहाफ है वो मूव नहीं करेगा बल्कि इसके साथ यहाँ पर अटैच रहेगा। अब हम इन तीनों लेयर्स को इस तरह से पहले इसको क्लिप लगा देंगे, पिन्स लगा देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सारी स्टिचिंग कर देंगे, स्टिचेस लगा देंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने सुई में धागा डाला, लेकिन धागा ये देखिएगा मैंने डबल स्ट्रैंड डाले हैं धागे की। ये मैंने डबल धागा डाला है इसमें। अब हमने इसको फोल्ड करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से सारे क्लिप्स लगा दिए हैं। अब सिलाई करनी, यहाँ पे स्टिचेस लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। अब क्लिप लगाने के बाद आप तीनों लेयर्स को आपस में पकड़ेंगे। पकड़ के उनके ऊपर इस तरह से स्टिच लगा देंगे। इस स्टिच में आपने ख्याल रखना है कि तीनों लेयर स्टिच में लाजमी आएंगी। दरमियान वाली लेयर अब आपको नज़र आ रही है, लेकिन जब हम सारी स्टिचिंग कर देंगे, सारी स्टिचेस लगा देंगे तो लेयर हमें नज़र नहीं आएगी। इस तरह हमने ये पूरी साइड जो है ना हैंड स्टिच करके सी देनी है। अब इसका एक और तरीका भी है कि हम इसको फ्लैट रखने की बजाय थोड़ा सा खड़ा करें तो हमें इस पर स्टिचेस लगाने ज़रा आसान हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये स्टिच ज़्यादा आसानी से इसके ऊपर लग रहे हैं। ये देखिए, ये हमने इसको सारा इसके ऊपर स्टिचिंग कर दी, सारे टांके लगा दिए और अब इसकी ये साइड जो है ना ये क्लोज़ हो चुकी है। ये देखिएगा, ये मैंने सारा धागा रख के आपको डिज़ाइन बना के दिखाया है कि मैंने इस तरह से सारे स्टिचेस लगाने हैं। आप इस तरह एक स्टिचेस की लाइन पे लगा सकते हैं और इसी तरह 2 भी लगा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर की तरफ 10 इंच के फासले पर दोबारा इसी तरह से आप एक रेक्टेंगल बना लें जिस तरह से आपने ये बनाई है। इसके डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट डिज़ाइन हो सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप उस तरह से इसके ऊपर स्टिचेस लगा लें। ये देखिए, ये स्टिच लगाने के लिए हम ये बड़ी वाली सुई इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि ये इसका आइलेट है ये भी बड़ा है। इसके अंदर हमने डबल धागा डाला है। ये धागा भी स्पेशल DMC का धागा होता है जो कि मोटा होता है और इससे जब हम स्टिच लगाते हैं, क्योंकि हमने स्टिच बड़े लगाने होते हैं, तो ये धागा इसके लिए आइडियल होता है। इसके लिए आप आम धागा इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हम आम स्टिचिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब सुई में हमने धागा डाल लिया। धागा डालने के बाद एक साइड पर हमने इसके ये गिरा लगा दी, इसकी गिरा हमने दूसरी साइड पर लगाई है। अब हमने सुई को इस साइड से, ये देखिए ये इसकी गिरा है, इस साइड से सुई को ऊपर की साइड पर निकाल लिया है, जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये सुई ऊपर की साइड पर आ गई है। अब हम इसमें से धागा निकालेंगे।
ये देखिएगा, इसमें से थोड़ा सा डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 1/4 इंच का डिस्टेंस है। इससे हमने इस सुई को नीचे की तरफ लेके जाना है, ये लेकिन पूरा नीचे नहीं लेकर जाना, बल्कि थोड़ा सा इसको उठा के, ये देखिएगा, दूसरी साइड से यहाँ से कुछ फासले से, यानी कि 2 इंच के फासले से हमने इसको बाहर निकाल लेना है। अब ये जो स्टिच लगा है इसका, ये स्टिच इसके अंदर की तरफ लगा है, इसके अंदर की तरफ ये स्टिच लगा है, और इसी तरह हमने बारी बारी यहाँ पर सारे स्टिच लगा देने। अब देखिए, अब अगला स्टिच लगेगा आपके सामने। इस सुई को डालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये सुई मैंने नीचे की तरफ लेकर गई हूँ, अब मैं आपको नीचे की साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमने ये दोबारा इसको इस साइड से गुजारना है। इस तरह गुजार के इसको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी ताकि जिसके अंदर से गुजर, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल। ये देखिएगा, अब ये दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये सुई यहाँ से बाहर आ गई। इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, इसलिए आपके नीचे सरफेस थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए ताकि ये आराम से वहाँ से निकल जाए। अब इस तरह हमने पूरी साइड पर स्टिचेस लगा लेने। जो रेक्टेंगल हमने पहले बनाई थी उसी तरह रेक्टेंगल में हम पूरे स्टिचेस लगा लेंगे। अब चाहे आप 1 लाइन लगाएं, चाहे 2 लगाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह आप सारे स्टिचेस बारी बारी लगा लेंगे। ये मैंने वाइट धागा आपको दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये हमारी पूरी लाइन मुकम्मल हो गई है, और अब हम नीचे की तरफ नॉट लगा देंगे, जहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर ये नॉट लगा दी। इस तरह से नॉट लगा देंगे, और बाकी एक्स्ट्रा जो थ्रेड होगा उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, ये पूरी लाइन, एक लाइन इसकी मुकम्मल हो गई, सारे स्टिचेस लग गए। अब इसी तरह आप किसी भी स्टाइल से स्टिच लगा सकते हैं। आप इसके चारों तरफ लगा लें, आप इसके चौड़ाई में दोनों तरफ लगा लें, लंबाई में दोनों तरफ लगा दें, जिस तरह भी आपको आसानी हो आप सारे स्टिच लगा सकते हैं। देखिए, ये हमारे सारे स्टिचेस जो हैं वो लिहाफ पे लग चुके हैं। और एक बार ये देखिए, हमने इसको इस पर वाइट कलर के स्टिचेस लगाए हैं, लेकिन हमारे लिहाफ में दूसरी तरफ से आपको कोई भी स्टिच नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये वेलवेट की वजह से इसके अंदर स्टिचेस जो हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होते, नहीं नज़र आते। इसी तरह से आप अपने लिहाफ को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा लिहाफ तैयार हो गया। सर्दियों की तैयारी हमारी मुकम्मल हो गई। आप भी इसी तरह अपने लिहाफ पर कवर चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद उसको स्टिच करें और अपनी सर्दियों को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।